मेचल कॉमर्स गोजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें मैंने अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। यहीं से हमारे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जहां मोस्टली बच्चों को शायद दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि अब तक जितने भी करे थे वो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने 2 कॉलम नहीं बनाए। बेटा आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 1 कॉलम भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 कॉलम भी कर सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए बेटा अब ध्यान से बारी बारी एक एक एडजस्टमेंट को देखेंगे बेटा, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सर सबसे पहले हमारी नजर आ जाएगी नोट्स टू अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में। 17 में 20,000 माइनस के थे और 18 में 50,000 प्लस के। तो कोई चीज 20,000 माइनस से 50,000 प्लस में आ गई, यानी 20,000 है और 50,000 है, यानी कि 70,000। और इसके बाद रिजर्व दे रखा है 20,000 का, यानी कि 70 और 20 90,000 का हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा इसे समझाने की नीड तो है नहीं, आ गया होगा आई होप आपके समझ में। 70,000 वो और 20,000 रिजर्व के, तो रिजर्व के मैं ऐड कर दे रहा हूं। ये 90,000 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आते हैं हम नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट में, जिसकी एक एडजस्टमेंट दिख रही है हमें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000 से 1,10,000, यानी कि ये 40,000। डेप्रिसिएशन कितने का है हमारा, 40,000 का। अब देखिए बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रही है, 9% डिबेंचर पर ब्याज देनी है, ऐड करेंगे इसे। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है, 2 ईयर दे रखे हैं। वैसे हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बेटा जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ और देखो एडिशनल डिबेंचर इशू कब करेंगे, 1 अप्रैल 2017 को। ये कब की दे रखी है, 31/3 की, यानी कि इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि जो 9% जो ब्याज है किसकी निकलेगी, 1.5 लाख की। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की रेट जो 8% दे रखी है, वो भी आपको कब इशू करें, 1 अप्रैल की, यानी कि ब्याज आप इसकी नहीं निकालोगे, ब्याज निकालोगे इसकी। तो देखो बेटा पेमेंट ऑफ डिबेंचर 9% ऑफ 1.5 लाख 13,500 आएगा। आई होप और कुछ नहीं आना, हाँ लेस होना है हमारा ब्याज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की 50,000 का 8% निकालोगे तो आएगा 4,000। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं, 90,000 ये प्लस के थे और ये 40,000 और 13,500, 40,000 और 13,500 माइनस 4,000 प्लस 90,000, ये आएगा 1,39,500 प्लस के। और ये मेरा भी आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको मालूम ही आगे क्या करना है, ऐड और लेस की कहानी है। तो ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ऐसे ही लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। देखो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में चलते हैं। ट्रेड पेबल 60,000 से 40,000 हो गया, 20,000 घट गए, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद नॉन करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 से 83,000 हो गए, यानी कि घट गए, ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, 17,000 प्लस 14,000, ये हो गया 31,000। और कुछ नहीं दे रखा, तो पहले मैं 1,39,000 में 31,000 जोड़ता हूं, यह आया मेरा 1,70,500 और उसमें से 20,000 माइनस करने के बाद मेरा आएगा 1,50,500। ये मेरा क्या आ गया, नेट कैश
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर चेक करेंगे। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.5 लाख, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे। देखिए बेटा, सबसे 3, ये आपका 15 है। यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें बस आपको एक चीज है कि नोट्स टू अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कहीं नहीं दिख रहा। हम गए फटाफट शेयर होल्डर फंड में, हमने पकड़ा रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। फॉर्मेट बनाऊंगा मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज आपको बताऊं। 1,20,000 से 2 लाख हो गया, यानी कितना हो गया? 80,000। और यहां प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 75,000। तो बेटा देखो, 80,000 और 75,000 कितना हो गया? 1,55,000, है ना। तो मैं यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना डालता हूं? 1,55,000। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नन कैश आइटम में सबसे पहले तो हमें डिवेंचर दे रखा है। देखो बेटा, एक चीज, हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो डिवेंचर इशू करे थे वो तभी करे होंगे। तो जो ब्याज होगी वो 2 लाख पे लगेगी, यानी कि 2 लाख का 8% पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स 16,000। उसके बाद देखेंगे बेटा, और कुछ नहीं दे रखा। ओके, अब टोटल कर देंगे। ये 16,000 1,55,000 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1,71,000। ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अब क्या करना है सर? अब वही एड और लेस वाला खेल, बच्चों वाली चीजें। हाँ बेटा, सबसे पहले यहां आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। जी हाँ, दिख रहे हैं। पहले कितने के थे बेटा? पहले 3,000 के थे, अब बिल्कुल नहीं है, घट गए, यानी कि लेस होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करेंट लायबिलिटी होती है 3,000। यहां आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000 से 15,000 हो गए, करेंट एसेट्स घट गई, ऐड होगी 8,000 से। इन्वेंट्री 2 लाख से 2,40,000 हो गई, यानी कि करेंट एसेट्स बढ़ गई 40,000 से माइनस हो गई। उसके बाद ट्रेड रिसीवल 1,80,000 से 2 लाख हो गए, यानी कि घट गए, नहीं बढ़ गए ये भी। हाँ, 1,80,000 से 2 लाख हो गए, यानी कि ये भी माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 20,000, है ना। और तो कुछ नहीं दे रखा, मोस्टली हो गया। इन्वेंट्री हो गई, ये हो गया, ठीक है। अब जोड़ते हैं जरा। यहां 8,000 तो प्लस का है 1,71,000 में 8,000 प्लस का है, बाकी माइनस के 3,000 है, माइनस के 40,000 है, माइनस के 20,000 है। तो ये मेरा है 1,16,000। 1,16,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से मैं इनकम टैक्स माइनस कर दूंगा। इनकम टैक्स जो पिछले साल का था वही तो इस साल पेड किया है, तो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 था, तो मैं 1,16,000 में से 70,000 माइनस करूंगा, तो ये मेरा आएगा 46,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 46,000। आंसर चेक करता हूं बेटा, 46,000। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया।